आबिद इबादत कर रहा। आबिद समझते हैं? एक आबिद है जो इबादत कर रहा है और उसका गोश्त भी गल चुका है। अभी देख ही रहे का परवरदिगार ये कौन है का मूसा भी देखते रहिए। देखा इतने में एक परिंदा आया, उसने एक अनार खोला, एक एक दाना उसके मुंह में डाला, परिंदा उड़ गया। का परवरदिगार ये क्या माजरा का? मूसा देखते रहिए। इतने में वो परिंदा गया, कुछ देर बाद फिर वापस आ गया, एक और फल लाया, उस आबिद को वो फल खिलाया। का परवरदिगार ये कौन? का मूसा जाइए जरा इससे पूछिए ये कौन है। जनाब मूसा ने कहा कौन हो? कहा आप कौन है जिसने मुझे तलाश कर लिया? मैं तो मखलूक खुदा से शर्मिंदगी में यहां छुपने आया था। 35 बरस हो गए हैं, इतना गुनाह मैंने, इतने गुनाह किए हैं कि 35 बरस से यहां बैठा तौबा कर रहा। आपने कैसे तलाश किया? कहा मैं मूसा हूं। कहा कौन से मूसा? पुराने जमाने में अक्स नहीं थे, तस्वीरें नहीं थी, आज का दौर तो था नहीं। कहा कौन से मूसा? कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाले मूसा? कहा वो मैं। कहा अगर आप अल्लाह से कलाम करते हैं तो अल्लाह से पूछ के बता दीजिए क्या उसने मेरी तौबा कबूल की? और सुनिएगा मेरे सारे बच्चे, मेरे भाई इसी मोहब्बत से जैसे देख रहे हैं सुनते रहिएगा। तो एक मर्तबा कहा कि परवरदिगार इसने तेरे इस गुनहगार बंदे ने 35 साल इबादत की है, तौबा की है। सवाल किया क्या जवाब दूं? कहा मूसा इससे कह दीजिए मैंने इसे माफ नहीं किया। जनाब मूसा ने कहा भाई अल्लाह ने तुझे माफ नहीं किया। कहा मूसा मुझे लोगों ने बताया था कि आपने कहा है आपका खुदा रहमान और रहीम है। तवज्जो हो, तवज्जो चाहिए मुझे सारे। तो अल्लाह ने गिरामी कहा कि भाई आपका मूसा खुदा जो है लोगों ने बताया रहमान और रहीम है, उसने मुझे क्यों माफ नहीं किया? 35 साल से तौबा कर रहा हूं, छुप के, दिखा के भी नहीं, रियाकारी नहीं है, तौबा है। भाई कई लोगों की रियाकारी होती है, या रसूलल्लाह तौबा कर रहा हूं, कुछ लोग पहुंच रहे हैं, तौबा नहीं होती। का मैं तो छुप के तौबा कर रहा हूं 35 बरस से, तो अल्लाह ने क्यों नहीं माफ किया? का परवरदिगार क्या जवाब दूं? का मूसा इससे कहिए जब से ये यहां बैठा तौबा कर रहा है मैं उस परिंदे को मुसलसल भेज रहा हूं। नहीं है, वो परिंदा मुसलसल आ रहा है क्योंकि यहां पे था, फाके से था, तन्हा था। एक फरिश्ते को मैंने मामूर कर दिया इसे सुबह से रात तक खिलाता रहे, कहीं मर न जा। तवज्जो का मूसा वो परिंदा आता है, फल खोलता है, इसे खिलाता है। एक मर्तबा भी इसने उस परिंदे से ये नहीं पूछा तो क्या मुझे खिला रहा, ये खुद भी खाया? पता नहीं लोग हैं या नहीं है। एक बार भी इसने उससे नहीं पूछा कि भाई मुझे ही खिला रहा है या खुद भी खाया? जनाब मूसा ने कहा कि भाई तू खुद गर्ज है इसलिए तेरी तौबा कबूल नहीं हुई, तू सिर्फ अपना सोचता। एक दफा भी तूने परिंदे से नहीं पूछा। तो कहा अच्छा ए मूसा अपने खुदा से कहिए क्या मुझे इतनी इबादत का कोई बदला भी देगा? अल्लाह ने कहा मूसा इससे कहिए एक दुआ मांग ले मैं कबूल कर लूंगा। एक शय मांग ले मुझसे, एक शय जो चाहे मांग ले, मैं इसे अता कर दूंगा। जनाब मूसा ने कहा एक, अल्लाह कहता है जो चाहे एक शय मांग ले। तो कहा फिर अपने रब से कहें मेरा वजूद इतना बड़ा बना दे अल्लाह कि जहन्नम में बस मैं अकेला जाऊं, कोई ना आ सके। अल्लाह ने कहा मूसा मैंने इसे माफ कर दिया। अब उसने सवाल किया अब अल्लाह ने क्यों माफ कर दिया? क्योंकि वो औरों को जहन्नम में भेजना चाहता है? कहा नहीं, अल्लाह ये फरमा रहा है कि पहले ये मेरे एक परिंदे का नहीं सोच रहा था, पहले एक परिंदे का भी नहीं सोच रहा था, अब मेरी सारी मखलूकात का सोच रहा है। मुझे बंदा वो पसंद है जो मेरी मखलूक का सोचे, अपना ना सोचे। भाई मौला हुसैन को करबला जाने की जरूरत नहीं थी, नहीं है लोग। पैगंबर सलाम ने फरमाया था ये दोनों मेरे नवासे, मेरे दोनों बेटे मेरे नवासे जवानान जन्नत के सरदार
हैं। ये नहीं कहा था बनेंगे, ये नहीं कहा था जब करबला हो जाएगी तो ये जवानाने जन्नत के सरदार बन जाएंगे। कहा अभी हैं। मौला हुसैन कुछ ना करते, जवानाने जन्नत के सरदार थे, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो कहा भाई मैं तो बैठा रहूं मदीने में, कुछ नहीं, लेकिन फिर उम्मत का क्या होगा? अगर मैं खामोश बैठा रहा तो सब गुमराह हो जाएंगे। मैं बेशक मारा जाऊं, लेकिन यजीद को ये नहीं कहने दूंगा हुसैन चुप रहे।